प्यारे मित्रों, आप सभी से मेरा वादा है कि आज मैं आप सभी को ध्यान अथवा मेडिटेशन लगाने की ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आप जल्द ही ध्यान लाभ प्राप्त करेंगे। ध्यान एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जानते तो सभी हैं, पर करते बहुत कम हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ध्यान से प्राप्त होने वाले अद्भुत लाभ के बारे में नहीं जानते होंगे। आप ध्यान से अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और जो लोग ध्यान करते भी हैं तो या तो वह गलत समय पर ध्यान करते हैं या फिर हो सकता है कि उनके ध्यान करने की विधि सही ना हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करना चाहिए तथा उसे करने पर क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ध्यान का अर्थ है पूर्ण एकाग्रता या धारणा के साथ मन को बार बार एक ही विषय पर बांधने का प्रयास करना। बहुत ही गहरा चिंतन, मन, बुद्धि तथा चित्त के साथ चिंतन का एक आकार हो जाना। क्योंकि मन बार बार हमारे चित्त को इंद्रियों जनित सुख की ओर ले जाने का प्रयास करता है, वह बुद्धि को यह उस सुख को प्राप्त करने के लिए तर्क वितर्क देता रहता है। चित्त मन से ऊपर की एक अवस्था होती है। जब मन पर कंट्रोल किया जाता है तो चित्त प्रबल होता है और यही साधना की वो कड़ी है जो साधक की एकाग्रता बढ़ाती है। इसीलिए इन तीनों को ही साध लेना और अपने लक्ष्य में लगा देना ध्यान कहलाता है। दूसरा, चित्त को एकाग्रित करके किसी एक वस्तु पर लगाना ध्यान कहलाता है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। यह तो अभी तक आपने ध्यान के बारे में जाना। अब हम ध्यान के सही समय के बारे में बात करते हैं। किस समय पर ध्यान करने पर अधिकतम लाभ प्राप्त होता है? ध्यान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा माना जाता है, लगभग सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का समय। इसका कारण यह है कि इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है और इस समय ध्यान करने से पीयूष ग्रंथि और शीर्ष ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से ध्यान में अच्छा मन लगता है। लेकिन अष्टांग योग के अनुसार ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का माना जाता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर सबसे अच्छी प्राण ऊर्जा बह रही होती है। वैसे तो आप किसी भी समय ध्यान कर सकते हो, लेकिन अगर समय के अनुसार ध्यान करोगे तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं ध्यान के समय के बारे में। वैसे तो आप 24 घंटा ध्यान में ही रह सकते हैं, परंतु आजकल के जीवन में इतना समय किसी के पास नहीं है। आप प्रारंभ में 15 मिनट से लेकर 30-40 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं। प्रारंभ में आप किसी भी एक आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो, बैठ जाइए। फिर यह देखिए कि आप कितने समय तक उस एक ही आसन में सुखपूर्वक बैठ सके। अगर आप 30 मिनट बैठ सके या 15 मिनट बैठ सके तो आप 1 सप्ताह तक उतने समय ही बैठिए और 1 सप्ताह बाद 5 से 7 मिनट बैठने का समय बढ़ा दीजिए। फिर 1 सप्ताह तक बैठिए। इसी नियम का पालन करने पर आपको को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। दूसरी विधि के अनुसार आप अगर पहले दिन 30 मिनट ध्यान में बैठते हैं तो प्रत्येक दिन 1-1 मिनट 1 सप्ताह तक बढ़ाते जाएं और फिर अगले 1 सप्ताह तक उसी का अभ्यास करें। इसी प्रकार अगले सप्ताह 1-1 मिनट 1 सप्ताह तक ध्यान बढ़ाएं। इस प्रकार अभ्यास करने पर आपके ध्यान का समय भी अधिक हो जाएगा और आप ध्यान की गहराई में जाने लगेंगे, जिससे आपको असीम शांति प्राप्त होगी। यह तो हमने बात की कि ध्यान के आसन को कैसे बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कि ध्यान कैसे करें। आप जिस किसी भी आसन में बैठते हैं, सबसे पहले शरीर को पूर्णतः ढीला छोड़ दें। फिर कमर, गर्दन, सिर एक ही रेखा में रख के दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखकर बैठे या अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए। जब हम इस तरह से बैठते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ता है। इसके बाद आंखों को बंद करके शरीर को ढीला छोड़ देना है। किसी प्रकार के विचार को मन में आने से रोकना है। विचार मन में आएंगे पर बार बार मन को वहां से हटाने का प्रयास करना है। मन से विचारों को हटाने के लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान देते रहना है। यह याद रखना कि जानबूझकर श्वास ना तो लेना है और ना ही छोड़ना है। यह अपने आप होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का प्रयास अपनी ओर से नहीं होना चाहिए। यह जितना प्राकृतिक होगा, आप ध्यान की गहराई में उतनी ही जल्दी प्रवेश करेंगे। कुछ समय पश्चात चेतना दूसरे कक्ष में प्रवेश कर जाती है। जब भी आपके मन में विचार आए, आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, केवल अपनी श्वास पर ध्यान देना है। कुछ समय पश्चात आपकी श्वास छोटी होती जाएगी। जब श्वास बहुत छोटी हो जाएगी तो दोनों भौहों के बीच चमक का रूप ले लेंगी। कुछ समय पश्चात आपको श्वासों का भान रहेगा, ना ही विचार का।
आप इनसे परे हो जाएंगे। इस दशा को निर्मल स्थिति अथवा निर्विचार स्थिति कहा जाता है। आप जितना अधिक ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको शक्ति अर्थात प्राण ऊर्जा मिलेगी। आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती जाएगी जो आपके पूरे शरीर में फैलने लगेगी। इस शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। इसी को अच्छा ध्यान कहा जाता है और यह ध्यान करने का अच्छा तरीका है। इस ध्यान विधि को अपनाकर आप ध्यान की गहराइयों में जाकर असीम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को जो साधक साध लेता है वह प्राणी सभी द्वंद्वों अर्थात विपरीत जोड़ों जैसे लाभ और हर समय ऐसे आनंद में रहने लगता है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसी के साथ वीडियो को यही विराम देते हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।